हेलो माय डियर प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उस चैप्टर का हम आज 5 ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न को बताने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर मानिए तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में। तो जैसे कि हम कल वीडियो बनाए थे ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर 1 का जीवों में जनन, आज हम करा देते हैं सब्जेक्टिव और कल भी करा देंगे सब्जेक्टिव। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 का। तो हम चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इधर बोला गया जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोलता है जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहते हैं। तो जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहते हैं पूछा गया क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दिए हैं, देखिए। किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उसे हम जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। किसी भी जीव का जीवन अवधि निर्धारित नहीं है, जैसे कि तोता का जीवन काल 140 वर्ष है और कौवा का जीवन काल 20 वर्ष है। कौवा होगा, सॉरी आ पड़ेगा वहाँ पर, कौवा, ठीक। किसी भी जीव का जीवन काल निर्धारित नहीं। मनुष्य का जीवन काल निर्धारित है, लगभग नहीं कर सकते, 70 वर्ष या अधिक भी जाता है या कम भी चल जाता है। प्राकृतिक मृत्यु मतलब जैसे एक्सीडेंट होगा तो प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाएगा, ठीक। एक्सीडेंट होगा तो प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाएगा, और प्राकृतिक भगवान के द्वारा लिए गए प्राण को प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन किसे कहते हैं। जनन किसे कहते हैं, तो हमने इतने आसान शब्दों में इसका आंसर दिया है, इतने आसान शब्दों में कि मत पूछिए। देखिए क्वेश्चन बोला है जनन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, तो वंश बढ़ाने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। वंश बढ़ाने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। वंश जो बढ़ाता है, जीव जैसे जनन करता है तो उसका वंश बढ़ने की प्रक्रिया जनन कहलाती है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जिसका नाम है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो बोला गया अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, वैसे जनन जिसमें एक व्यक्ति या जीव एक व्यक्ति या जीव भाग लेकर नए संतान को जन्म देते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। वैसे जनन जिसमें एक व्यक्ति या जीव भाग लेकर नए संतान को जन्म देते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, वैसे जनन जिसमें एक व्यक्ति या जीव भाग लेकर नए संतान को जन्म देते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो ऐसा जनन जिसमें एक व्यक्ति या जीव भाग लेकर नए संतान को जन्म देते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, अनिषेक जनन किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हम ये नहीं करें कि पूछ लेगा, पूछ सकता है। अनिषेक जनन किसे कहते हैं, बिना निषेचन प्रक्रिया के ही जीव का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। कितना आसान शब्दों में हमने इसका आंसर दिया है। अनिषेक जनन किसे कहते हैं, बिना निषेचन प्रक्रिया मतलब बिना निषेचन किए ही जीव का निर्माण क्या करता है, बिना संभोग किए ही जीव का निर्माण कर लेता है, उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मध्य चक्र किसे कहते हैं। मध्य चक्र किसे कहते हैं, मध्य चक्र किसे कहते हैं।
नन प्राइवेट स्तनधारियों में होने वाला चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। मध्य चक्र होगा, मध्य चक्र नहीं, मध्य चक्र कहते हैं। जैसे कुत्ता और बिल्ली में होता है मध्य चक्र, और मनुष्य में होता है ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र, जो भी बोलिए। मध्य चक्र नहीं होगा। मनुष्य में जो होगा ऋतुस्राव चक्र होता है, मासिक चक्र होता है, ये सब होता है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ? ठीक, तो हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था। आगे हम पढ़ाएंगे ऋतुस्राव चक्र, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन नहीं पूछा जाएगा, लैंगिक जनन तीसरा चैप्टर में शायद पूछेगा, दूसरा चैप्टर में पूछेगा, पुष्पादु में लैंगिक जनन, उसमें पूछ सकता है लैंगिक जनन के बारे में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 5 क्वेश्चन इस क्लास में करा दिए और अगला क्लास में 5 क्वेश्चन करा देंगे तो हो जाएगा आपका चैप्टर कंप्लीट। इसी से बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा पूरा प्रश्न। ठीक।